गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम एक क्वेश्चन ये कराएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का है ये, और इसका हमें दिया गया है इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स वो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते हैं, मतलब कुछ लैड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लैड यहाँ पे किया x इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने लैड किया x इक्वल्स टू साइन थीटा और y इक्वल्स टू साइन फाई। अब आप कहेंगे कि सर हमने ये साइन थीटा साइन फाई ही क्यों लैड किया, कॉस थीटा कॉस फाई को नहीं किया, टेन थीटा टेन फाई को नहीं किया। इसलिए किया क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम साइन थीटा रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट मींस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई हो जाएगा। तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहां तक हमको कोई डाउट नहीं है। तो यहां से अगर हम एक ही वैल्यू निकालें, यहां से क्या निकल जाएगा, कैलकुलेट देखिए, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को हम कॉस फाई लिख सकते हैं, और ये ए के साथ जो मल्टीपल में था वो हम डिवाइड में ले आए, वो डिवाइड में आ गया, दैट मींस साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू ए। अब इसको हमें चेंज करना है और इस तरीके से लाना है कि इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो आराम से ये सॉल्व हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d आपने देख रहा है, यहाँ पे cos c प्लस cos d आ रहा है, यहाँ पे sin c माइनस sin d आ रहा है। तो हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल और ये से ये कैंसिल, तो आपका क्या आएगा, cos अपॉन साइन, दैट मीन्स cot आएगा, cot थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू ए। यहां तक आपको क्लियर हो गया। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है कि इसका हमने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसका अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई की। क्या आइडेंटिटीज लगी, पहले हमने लैग किया x इक्वल्स टू साइन थीटा y इक्वल्स टू साइन फाई, और वो हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू cos थीटा प्लस cos फाई sin थीटा माइनस sin फाई। उसके बाद cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाई, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। नीचे आइडेंटिटी लगाई sin c माइनस sin d की, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, और जो कैंसिल होना था वो कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास आ गया cot थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू a। अब देखिए cot को उधर ले जाएगा तो थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए हो जाएगा।
2 को उधर ले जाए तो थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ गई और फाइव की वैल्यू साइन इनवर्स वाई आ गई और इक्वल्स टू आ गया 2 कॉट इनवर्स ए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी तक हमने इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए आगे कैसे करेंगे उसको समझिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको करना है। अभी तक हमारा क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। उसके बाद साइन इनवर्स वाई का हम डिफरेंशिएशन करें तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब क्योंकि y है, y एक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx होगा, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 2 कॉट इनवर्स a का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसमें ना तो एक x है, ना एक फंक्शन x है, ना y है, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के नहीं है, ये आरएस अग्रवाल के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम पहले वीडियोस में करा चुके हैं और आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कराएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी उसी मेथड का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या होना है इसको समझिए। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि x को कुछ लेट किया था, y को कुछ लेट किया था, ऐसे ही इसमें भी अगर हम x को sin थीटा लेट करें, x को sin थीटा और y को sin फाई लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू sin थीटा एंड y इक्वल्स टू sin फाई। x को sin थीटा लेट करेंगे, y को sin फाई लेट करेंगे और ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? x in place of x we put sin theta and in place of y we put sin phi plus sin phi under root 1 minus sin square theta is equal to 1। ये हमको प्रूव करना था और ये हमने इधर वैल्यू पुट की। देखो कैसे वैल्यू पुट की है। x की जगह हमने sin थीटा रखा है और y की जगह sin फाई पुट किया है। ठीक है। तो x की जगह sin थीटा, y की जगह sin फाई, y की जगह sin फाई है, x की जगह sin थीटा। नाउ अब हमने देखा कि ये तो sin थीटा ही है। अब हमें 10th क्लास के फॉर्मूले से मालूम है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है cos फाई, कोई डाउट नहीं, प्लस sin फाई और ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू 1। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है और अभी हमने डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं किया, केवल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको चेंज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b का, और जो कि होता है sin a प्लस b का। sin a प्लस b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है।
अब हमने आगे क्या किया, आगे हम बढ़ते हैं तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम निकाले हैं जो हमने लैंड किया था उससे देखें तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स x आएगी। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x रख दिया और फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स y आएगी। साइन इनवर्स y लिख दिया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, दैट मींस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन में π/2 होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया है, आगे हम इसको अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो अभी तक आगे आपका हमने जो सॉल्व किया था उससे निकल के आया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और साइन इनवर्स y की बात करेंगे तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब हम y की बात करेंगे, क्यों, y एक फंक्शन है तो y का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अब हम बात करते हैं π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो π/2 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अब हम यहां से dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब dy/dx को सेपरेट करना है। और सेपरेट कैसे करें, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हम अगर dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या वो होगी, -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने कराया। इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और वो देखिएगा आप। अब हम बात करते हैं ये आज का तीसरे क्वेश्चन की, और जो कि क्वेश्चन क्या है, इफ x√1 + y + y√1 + x इक्वल्स टू 0। और हमको प्रूव क्या करना है कि dy/dx इक्वल्स टू -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ना लगा के सिंपली सॉल्व करेंगे। और वो कैसे करेंगे उसको समझिए। x√1 + y इज इक्वल्स टू -y√1 + x लिख सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं। प्लस y को उधर ले गए, -y 1 + x हो गया। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और √1 + y का, कभी किसी रूट फंक्शन का हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट हट जाता है क्योंकि उसकी पावर 1/2 होती है। और जब स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके रूट रिमूव हो जाता है। तो x² 1 + y इक्वल्स टू y² 1 + x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। x² का हमने मल्टीपल किया तो x² y इज इक्वल्स टू y² x। अब हमने क्या किया, x² - y² कर दिया और y² x - x² y। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। x² - y² की आइडेंटिटी क्या होती है, x - y x + y। अगर यहां से हम
कॉमन लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लेते हैं, माइनस का एक्स वाई कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? वाई बचेगा। अब माइनस का क्यों लिया? क्योंकि अगर हम प्लस का एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस एक्स आता है, ठीक है, और हमें एक्स माइनस वाई आना है, तो ये एक्स माइनस वाई आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे इसको समझिए, सेव कर दो। तो इसके आगे क्या करेंगे जरा समझिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको अगर हम इधर चेंज करते हैं तो प्लस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हम एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आती है तो हम अलग सेपरेट कर लेते थे, व्हेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू y। तो अगर यहाँ से हम dy ओवर dx निकालेंगे तो वो 1 निकल जाएगा, जो कि ट्रू नहीं हुआ। अब इसमें आते हैं, व्हेन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 तो दैट मीन्स y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ से y अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स आएगा और इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। कोई डाउट है? नहीं है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा। अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए आगे, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगेगा, माइनस साइन हमने बाहर ही रखा है इसको, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो क्या आया? तो dy ओवर dx निकल के आया माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, तो dy ओवर dx यहां से निकल के क्या आया? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन और कुछ और मेथड्स लेके आएंगे और इसको कलम कराएंगे। आज कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क देंगे आपको, वो आप लोग आज शाम तक सॉल्व करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।